नमस्कार दोस्तों। तो कहानी का अगला और अंतिम भाग शुरू करते हैं। वैसे क्या लगता है आपको, क्या नैना अनु से प्यार करती है या उसका ये भ्रम है? क्या नैना और अनु शादी करेंगे या वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं? मुझे तो कहानी को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि नैना अनु को चाहती है, पर अनु का समझ नहीं आ रहा कि अनु नैना को चाहता है या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ कहानी के अंत तक। एक रात संगीत की महफिल में देवेन भैया ने गाया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। अनु और नैना ने डुएट गाया, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। कभी कभी संडे को छत वाले कमरे में सभी मित्रों की मीटिंग होती। मुक्ति बोध और बाबा नागार्जुन के कविता पोस्टर बनाए जाते, बैनर तैयार होते। बिन कहे ही नैना या तो उनके साथ काम में जुट जाती या फिर उन्हें चाय नाश्ता सर्व करती और हर तरह से मदद करती। नैना उन दिनों बहुत खुश रहने लगी थी। उदासी का स्थायी भाव उसके चेहरे से दूर होने लगा था। उसकी आंखों के गुलाबी डोरे, खिली रंगत और हर समय रहने वाली मुस्कान किसी से छिपे कहाँ थे। चांद से मुलाकातों के साथ साथ लाल डायरी के रंगे पन्नों की संख्या भी बढ़ने लगी। चुप चुप नैना का मन किन गलियारों में भटकता कोई नहीं जानता था। उसे कविता लिखते सबसे पहले भाभी ने ही देखा था। शुरू में नैना की चाची को लगता कि वह नौकरी से बेहद खुश है और अपने कैरियर को लेकर उसकी उलझनों के सिरे सुलझने का असर है, पर भाभी को कुछ और ही लगता था। धीरे धीरे इस कुछ और में यहाँ से माँ और उधर नैना की चाची भी शामिल हो गई। भाभी अक्सर नैना को छेड़ती और नैना शर्मा कर सिर झुका लिया करती। इधर अनु की आंखें भी अब बेचैनी पीछे छोड़ चुकी थी। अब वह अक्सर कोई रोमांटिक डुएट गुनगुनाते हुए देवेन को गुदगुदा देता। दोनों ने मिलकर नया बिजनेस शुरू किया था। देवेन हैरान था कि पुश्तैनी काम धंधे से दूर भागने वाला अनु अपने काम को लेकर बेहद संजीदा और उत्साहित था। ना अब संगठन की सुध थी और ना आंदोलनों की। अब तो बस दिल्ली में पैर जमा लेने की जुगत में दिन रात बीत रहे थे। कुछ हासिल कर लेने का जुनून उसे घेरने लगा था। सिंह परिवार में उसका बसेरा अब स्थायी हो गया था। उसने पीजी भी छोड़ दिया था। नैना से उसकी दोस्ती बरकरार थी और किताबों और म्यूजिक कैसेट्स की अदला बदली भी बदस्तूर जारी थी। कभी कभी दोनों छत पर मन की बतियाया करते। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, पर ये दोनों कहाँ सोचते थे। एक दिन अनु की माँ और दीदी फिर आए। इस बार दीदी की शादी थी। 2 दिन अनु ने माँ और दीदी को ढेर सारी शॉपिंग कराई। दूसरे दिन नैना भी साथ थी। अनु को कहाँ मालूम था कि दीदी की ज़रूरतों का सामान कहाँ से अच्छा और सस्ता मिलेगा। ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल ना। देखिए ना दीदी, ये कंगन का सेट आप पर खूब फबेगा। इस बैग का कलर और डिज़ाइन कितना यूनिक है। ओह, ये चप्पल खूब टिकाऊ है। पूरा दिन चांदनी चौक और करोल बाग में बीता और शॉपिंग बैग्स के बढ़ने के साथ साथ बातों के पिटारे खाली होते रहे। माँ को अनु की बदलती रंगत का फॉर्मूला मिल गया था। रात का खाना सबने सी फैमिली के साथ खाया। लड़के लड़की अंतराक्षरी खेलते रहे, पर उस रात छत के एक कोने पर हुई महिलाओं की बैठक में जाने क्या सुगबुगाहट हो रही थी कि धीरे धीरे पुरुषों ने भी अपनी बैठक की अघोषित समाप्ति की और महिलाओं की बैठक का हिस्सा बन गए। अगली सुबह जाते समय अनु की माँ ने एक सूट और एक लिफाफा नैना के कमरे में आकर उसे थमाया और
सिर पर हाथ रखा तो साथ आई भाभी ने आगे बढ़कर अचरज में पड़ी इनकार करती नैना के हाथों से थाम लिया। उनके जाने के बाद भाभी ने नैना को गले से लगाकर चिकोरी काटी। नैना के दिमाग की घंटी बजी। कहीं ये लोग, नहीं नहीं, ये कैसे हुआ? भाभी की शरारती आंखें और उनका छेड़ कर गुनगुनाना, महिलाओं की बैठक और अनु की माँ का प्यार, सब याद आने लगा। सारी कड़ियाँ जुड़ रही थी। तो क्या अनु भी? ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? आई मीन डिस्गस्टिंग। ओ नो, हमारे बीच तो कभी ऐसी कोई बात। तो नैना का सिर घूमने लगा। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। उसी मनोदशा में नैना ऑफिस चली गई और पूरा दिन बेचैन रही। ये सच था, वह अनु को पसंद करती थी और शायद अनु को भी वह अच्छी लगती थी। उनकी दोस्ती कई खुशगवार पलों की साक्षी रही थी। ये कुछ था जो दोनों को बांधे था। ये बंधन दोस्ती से परे था, अपनेपन का अनोखा एहसास जो दोनों को खुशी देता था, कुछ ऐसा जो अधूरी नैना को पूरा करता था। चुप्पी नैना के शब्दों को बेचैनी से भर देता था। पर क्या ये प्रेम है? क्या नैना की तलाश रास्ता अनु की ओर जाता है? नैना को वक्त चाहिए था। प्रेम और दोस्ती के बीच एक महीन सी दीवार कहीं सर उठाए अपने वजूद की तलाश में मुंह बाएं खड़ी थी। बेचैनी अस्तित्व को लपेटे रही। नहीं रहा गया तो हाफ डे लेकर घर चली आई। पूरा रास्ता खुद से सवाल करते काटा। ऑटो वाला ने चौंक कर पीछे देखा। जब उसने जोर से कहा नहीं, इधर दोनों घरों में सब लोग जैसे शाम के इंतज़ार में थे। शाम को अनु लौटा तो सुबगाहट फिर शुरू हो गई। बाकी दोनों महिलाओं ने भाभी को आगे कर दिया। कुछ देर बाद एक तोप का गोला भाभी पर दगा। नैना, अपनी नैना? ओ भाभी, हाँ वो मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, मेरी दोस्त है पक्की। पर शादी? नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं। आई मीन ऐसा सोचा कैसे आपने? भाभी सिर पकड़कर बैठ गई। उन्हें लगता था या तो उनका दिमाग खराब है या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं। दोनों को देखकर साफ लगता है दोनों मरीजे इश्क हैं, पर दोनों ही मुकर गए। तो क्या दोनों प्रेम में नहीं है? भाभी सुबह उठी। अनु ने जमीन पर पंजों के बल बैठकर भाभी के आंसू पूछे और कहना शुरू किया, ये ठीक है भाभी कि मैं और नैना एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे नैना का साथ अच्छा लगता है, उससे बतियाना, पसंद बांटना। वी आर कंफर्टेबल इन ईच अदर्स कंपनी। हम दोनों अतीत में बेहद अकेले थे, बंद गुलाब से, और एक दूसरे के साथ ने हमें खुलने में मदद की क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। उसके साथ की बहुत कद्र है मुझे, पर क्या हम अच्छे और बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? जैसे मैं और देवेन। अगर नैना लड़की है और मैं एक लड़का हूँ तो क्या ज़रूरी है हम प्यार में पड़े बिना एक दूसरे के साथ रह सकते? दरवाजे पर खड़ी नैना को देखते हुए अनु ने कहना जारी रखा, नहीं, ये प्यार वह प्यार नहीं जो शादी के मुकाम पर पहुंचता है। हमें वक्त दीजिए। अगर हम एक दूसरे से, अरे तो सबसे पहले आपको बताते ना भाभी। उसे पूरी उम्मीद थी नैना भी उसकी इस बात को सहारा देगी। यही हुआ भी। नैना ने भी हाँ में सिर हिलाया। थोड़ा झिझकते हुए अनु ने बात जारी रखी, ये सच है मैं प्यार में हूँ, पर वह नैना नहीं है। मैंने आज ही माँ को बता दिया है। शिखा, उसका नाम शिखा है। कॉलेज में साथ पढ़ती थी, पर अपनी झिझक के चलते कभी उससे या किसी से कभी कह नहीं पाया। देवेन को तो पता है। एक बार बिजनेस जम जाने के बाद मैं आप सबको बता देने वाला था। यह भी सच है कि शिखा से कहीं ज़्यादा मैं नैना के करीब हूँ, पर यह दोस्ती है, प्योर प्लेटोनिक फ्रेंडशिप। वह इश्क वाला लव वाला प्यार नहीं। हाँ भाभी, सेम हियर। यहाँ भी ये सिद्धार्थ है, अनु नहीं।
सिड मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और अब हम एक ऑफिस में हैं। सिड ने प्रपोज किया पर मैं कभी कुछ तय ही नहीं कर पाई। मैं आपको बताने ही। फिर तीनों एक साथ हंस पड़े और साथ में हंसा छत का कमरा भी। दोस्ती का यह रिश्ता समय की परत चढ़ने पर कुछ और गहरा होता गया। अनु और देवेन भैया दीदी की शादी निपटाकर लौटे तो एक दिन शिखा उन सबसे मिलने आई। एक साल बाद सिट का ट्रांसफ़र शिमला हो गया और शादी के बाद नैना भी शिमला चली गई। अपना घर संवारने और नौकरी की उलझनों में इतना मशरूफ़ हुई कि दिल्ली से जुड़े तार एक एक कर लुप्त होने लगे। शनाया का जन्म होने वाला था तो अनु और शिखा की शादी का कार्ड मिला। बहुत खुश थी नैना। डिलीवरी में कुछ दिक्कतें थी तो ना वह जा पाई और ना ही सिड जा पाया, पर दोनों चुप्पों ने अपना अपना इश्क वाला लव पा लिया था। जिंदगी रफ्तार से दौड़ती रही। कुछ महीनों बाद चाची के बेटे ने डेली अप डाउन से तंग आकर नोएडा में फ्लैट ले लिया। वे लोग नोएडा शिफ्ट हो गए और सिंह फैमिली ने तोड़ कर घर बनाया तो छत वाला कमरा अतीत की परतों में गुम होकर इतिहास बन गया। नज़रों से दूर होते होते धीरे धीरे यादों की एल्बम पर जमी समय की धूल ने यादों को धुंधला कर दिया था। आज फेसबुक पर मिली उस रिक्वेस्ट ने अतीत के उन सुनहरे पलों को सामने ला खड़ा किया था। आंखें बंद कर नैना ने सांस ली तो लगा इलायची की वह खुशनुमा खुशबू और वह प्यारा सा एहसास अब ज़्यादा दूर नहीं। नैना ने रिक्वेस्ट कंफर्म की और नाम पर क्लिक कर प्रोफाइल पर चली गई। कवर पेज पर अनु, शिखा और 2 बच्चों की फैमिली फ़ोटो देखकर वह मुस्कुरा दी और मैसेज टाइप करने लगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? आई होप आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।